टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के खिलाड़ियों के परिजनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार देर शाम बात की। वहीं टोक्यो ओलंपिक के लिए काशी के लाल ललित उपाध्याय के चयन की खबर जब से परिवार के लोगों को मिली, तब से वाराणसी सहित पूर्वांचल के हॉकी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। वहीं ललित उपाध्याय का परिवार ललित के चयन को लेकर काफी खुश है। शिवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक छोटे से गांव भगतपुर के ललित उपाध्याय ने गांव की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफर अपनी मेहनत और काबिलियत के साथ तय किया। वहीं ललित से वाराणसी पूर्वांचल ही नहीं, देश को ढेरों उम्मीदें हैं। यूपी कॉलेज के ग्राउंड पर परमानंद मिश्रा से हॉकी की बारीकियां सीखने वाले ललित अब तक 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 120 से भी अधिक मेडल अपने नाम कर चुके हैं। वर्ष 2018 में उनका चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ था। ललित उपाध्याय इस समय भारत पेट्रोलियम में अधिकारी पद पर कार्यरत है। ललित उपाध्याय के ओलंपिक में चयन को लेकर परिवार के लोगों के साथ बात की गई तो पिता सतीश उपाध्याय ने कहा कि ललित के ओलंपिक में चयन को लेकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बाबा विश्वनाथ की कृपा व प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद व स्नेह और हम लोग एवं पूरे देशवासियों के आशीर्वाद से ललित मेडल जीत कर आए और सबको गौरवान्वित महसूस कराया। वहीं उन्होंने ललित को हॉकी के प्रति लगाव को लेकर कहा कि ललित शुरू से ही कुछ लोगों को देख खेलना शुरू किए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे गए। उनके कोच ने उन्हें तराशा और आज यहाँ तक आ पहुँचे हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई खिलाड़ियों की वार्ता को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि आप सभी देश के लिए स्वर्ण जीत कर ले आए। मेरा आशीर्वाद व स्नेह आप लोगों के साथ है। हमारा नाम सतीश उपाध्याय है और ललित उपाध्याय हमारे छोटे बेटे हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम अमित है और ललित बहुत ही अनुशासन प्रिय, बहुत अच्छे लड़के थे शुरू से और छोटे से थे तभी से हॉकी की खेलने। उनके गुरुजी ये थे जो थे परमानंद मिश्रा जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है उनको आगे बढ़ाने में। हम लोग तो बहुत साधारण व्यक्ति थे, हम लोग इसके विषय में कुछ जानते भी नहीं थे, न तो हमारे घर में कोई स्पोर्टमैन रहा। शुरुआत में जब पढ़ाई पढ़ रहे थे वो लोग 6th क्लास में, इसके बाद यूपी कॉलेज में गए खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक साईं के कोच बन करके परमानंद मिश्रा जी आए और वही गार्जियन हो गए, उनके माता पिता चाहे जो भी समझिए। ललित जी का जो शुरुआती रुझान रहा, क्या और भी खेलों पे रहा? नहीं, और किसी खेल में नहीं था उनका। शुरू से लेकर के लास्ट तक हॉकी में ही रुझान था। हॉकी ही खेले, हॉकी ही उनका पूजा पाठ हर चीज़ समझ। बचपन कैसा रहा? शरारती टाइप के थे? नहीं, बहुत सीधा इसका मौका ही नहीं मिलता था। अब आप समझिए कि ग्राउंड पर जाने के बाद कितना ज़्यादा हार्ड वर्क पड़ता था इन लोगों को। बच्चे थे, दोनों वक्त उन लोगों को प्रैक्टिस कराते थे मिश्रा जी। इसके बाद जब शाम के समय वो सब आते थे तो अपना थक मान करके आते थे, खाना पीना खाए, थोड़ा रीडिंग किए, उसके बाद सो जाते थे। फिर सुबह उठ करके फिर फ्रेश वगैरह हो करके फिर ग्राउंड, फिर खेलना, फिर इसके बाद वहाँ से आना, फिर कॉलेज जाना। कॉलेज से आए तो फिर जो है वही शाम के समय फिर प्रैक्टिस। उनका डेली का दिनचर्या रहा। उन लोगों को फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं था और न तो इतना वक्त था उनके पास। पूरा श्रेय उनकी माता जी को और उनके गुरु जी को, ये दोनों लोगों का भरपूर समझ लीजिए कि सहयोग है। उनकी माता जी उन लोगों का ध्यान रखती थी, सब कुछ करती थी और उनके गुरु जी सब कुछ थे, जो कुछ किया उन्होंने किया। कब आपको पता चला कि उनका ओलंपिक में हुआ है या लोगों से? वही जब टीम घोषणा हुई तो पता लगा। इसके बाद
नेट में भी मालूम चल गया। इसके बाद में उनसे भी फ़ोन पे बात हुआ तो बोले हाँ मेरा हो गया। लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद पत्रकार लोग वगैरह आए, इंटरव्यू वगैरह हुआ, पेपर में भी छपा, सब कुछ हुआ। बनारस का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। जी कैसा कैसा लगा? बहुत हार्दिक खुशी भई, इतनी खुशी भई कि अब उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। भाई जी समझ लीजिए कि एक तरह से देखा जाए तो ओलंपिक का मतलब कि समुद्र, तो इससे बड़ा कोई गेम ही नहीं होता, इससे बड़ा कोई मेडल ही नहीं होता। अब सिर्फ ये है कि चयन तो हो गया, टीम भी अच्छी बनी है और पूर्ण रूपेण ये आशा है ये लोग मेडल लेकर के आएंगे। हाँ, अब पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है कि जो हॉकी का चार्म्स ख़त्म हो रहा है वो फिर से वापस आए। अब फिर से जो है लोग हॉकी को याद रखें कि हाँ हॉकी जो है। बात करें नए बच्चों की, तो नए बच्चों का आज रुझान क्रिकेट की तरफ बहुत चल रहा है। जी अगर आप स्टेडियम में चले जाएं तो ज़्यादा क्रिकेट के बच्चे दिखते हैं, इसलिए बहुत कम। कि हॉकी से क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? हॉकी से लोगों ने ध्यान हटा दिया, हॉकी से लोगों ने ध्यान हटा दिया। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह आने लगा, हॉकी में उतना पैसा वगैरह नहीं रह गया। एक एक तो हॉकी पड़ती है, अब क्रिकेट का तो एक तो बल्ला ले लिए तो आप सोचिए कि उससे खेल रहे हैं कम से कम 22 लड़के एक बल्ला से। हॉकी तो हर प्लेयर के पास चाहिए। एक एक तो हॉकी इस वक्त जो है 4,000 5,000 की हॉकी आती है। तो सबके पास उतना पैसा नहीं है, सबके पास वो सुविधा नहीं है और छोटे छोटे घरों से ही अच्छे बच्चे निकलते हैं। आज उनके पास उतना साधन नहीं है। सरकार से हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है, सरकार इस पर ध्यान दे, उन बच्चों को खेलने का सब कुछ सुविधा दे। कल प्रधानमंत्री भी बात जी की, जी आज सीएम भी बात की। जी क्या बात हुई थी और क्या उन्होंने कहा? सीएम जी बात किए, ललित से पूछे वही सब कि कितना खेले हैं, क्या खेले हैं। तो ललित 2 ठो एशिया कप खेले, उसमें मेडल लगा था। विश्व कप खेले 2 ठो, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेले, कॉमनवेल्थ गेम खेले। सिर्फ एक यही ऐसा टूर्नामेंट रह गया था जो कि वो नहीं खेले थे, ओलंपिक। अब ऊपर वाले से यही जो है दुआ है हम लोगों की, हम लोग माता पिता हैं, वो मेडल लेकर के आए देश के लिए। अब पूरे भारत देश को यही आशा है। ललित की माता रीता उपाध्याय से बात की गई तो मारी खुशी के माता की आंखें आंसुओं से भर गई और अपने बेटे के ओलंपिक में जाने को लेकर बधाई दी और बोला कि मेरा बेटा देश के लिए स्वर्ण मेडल जीत कर लाया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई खिलाड़ियों की वार्ता को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री से खिलाड़ियों की वार्ता को देख बहुत ही गर्व महसूस हुआ। माता जी, ललित जी का कैसा व्यवहार रहा है, शुरू से क्या रहा, कैसा रुझान उनका था, नटखट थे, शरारती थे, कैसे थे और कैसे उन्होंने ये हॉकी की तरफ रुख रखा अपना, क्या कहें? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत कोई चीज़ उनके में कमियां आप नहीं निकाल सकते हैं। और जाते थे, उनके बड़े भाई जाते थे खेलने तो वो भी, उनको भी देख अच्छा लगा तो वो भी साथ साथ जाने लगे खेलने के लिए। कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं हॉकी में बहुत कुछ है नहीं, या बच्चे को मना किया जाए या बच्चा ना खेले, या ऐसी कुछ तरह की समस्याएं आई? समस्याएं तो बहुत आई, लेकिन हम लोग की समस्याएं बहुत आई, अब जाने दीजिए। जो आई, बच्चे खेलते गए, सर सपोर्ट करते गए, बच्चे आगे बढ़ते गए। और हम लोग को बहुत नॉलेज नहीं था कि किस में खेलना चाहिए किस में नहीं। बच्चे का मन था, खेल रहे हैं, खेलते ही गए। आप लोग ने हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन? हाँ बिल्कुल। आपको जब मालूम चला तो आपको कैसा प्रतीत हुआ, क्योंकि ओलंपिक में होना बहुत बहुत खुशी हुई। और एक तो वाराणसी की बात क्या करें, पूरी दुनिया के लिए बहुत हाँ बड़ी खुशखबरी की बात है। यहाँ तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, उसका कोई हम शब्द ही नहीं है जाहिर करने के। बहुत हम लोग को खुशी है। अपना नाम बता दीजिए। जयप्रकाश पटेल मेरा नाम है। जयप्रकाश जी, ललित जी आपके सीनियर हैं,
जी जी आप उनका ओलंपिक में चयन हुआ है और आप उनके कोच आपके कोच दोनों लोग एक हैं। जी आप जैसे उनको सारी शिक्षा दीक्षा या खेल में प्रोत्साहन किया गया है, जी आप क्या सीख लेते हैं उनसे और क्या कहना चाहते हैं कि लोगों से कि उसी तरीके से बढ़े आगे? जैसे कि ललित भैया एक हम लोग के लिए प्रेरणा है, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। वो एक तरह से हमारे आइडल हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और काफ़ी वो डिसिप्लिन मेंटेन किए। ये सब चीज़ हम लोग देख के यूपी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं जो हम लोग को बीच में रहे हैं, तो उनको देख के काफ़ी कुछ हम लोग सीखे हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जैसा बनना है, आगे बढ़ना है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जैसे भैया ओलंपिक में चयनित हुए हैं तो बहुत गर्व की बात है। चयनित हुए हैं तो फिर वो अगर देश के लिए मेडल लाते हैं तो काफ़ी अच्छा, हम लोग उम्मीद मतलब यही लगा के रखें कि वो देश के लिए मेडल लाएं और विश्वास है कि इस बार देश के लिए वो मेडल लाएंगे ओलंपिक में। और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो इस लेवल तक पहुँचे हैं। सर, हमारा नाम राजेश उपाध्याय है। हम ललित उपाध्याय के चाचा जी हैं। और मेरा अनुभव सर उनके प्रति बहुत ही अच्छा है कि उनका बचपन से ही बहुत वो लगनी थे और हमारे दोनों भतीजे बहुत अच्छे थे। मतलब खेल में शुरू से बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन शुरू से। उन लोग का जो उसके प्रति लगाव था, पढ़ने में भी दोनों लोग अच्छे हैं। बहुत मतलब बड़े भतीजे और ये दोनों लोग बहुत अच्छे थे और इन लोग को देख के ही लगा कुछ करेंगे। और हम लोग का भरोसा उनके ऊपर बहुत था कि कुछ करके दिखाएंगे। और भगवान आज ओलंपिक में उनका चयन हुआ है, प्रधानमंत्री जी बधाई दिए, बहुत खुशी हुआ। और हम लोग को भी बहुत उत्साह है कि वो कुछ करके दिखाएं जिससे हम लोग को और खुशी मिले। के सामने वो बड़े हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। तो कैसा रहा उनका पूरा बचपना? और फिर बचपन तो मतलब बहुत मतलब कठिनाइयों से बीता है, लेकिन मतलब बहुत वो मेहनती थे वो लोग, शुरू से बहुत मेहनती थे। कभी भी जैसे कि आपसे बात होती थी? हाँ, बराबर बातचीत होता था तो हम लोग भी प्रोत्साहित ही करते थे शुरू से उनको आगे बढ़ने के लिए। और वो लोग भी उसके लिए एकदम थे, वैसे बन के दिखाए, वहाँ तक पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब आपको पता चला कि ओलंपिक में चयन हुआ तो फिर उन्होंने बनारस ही नहीं पूरे दुनिया में नाम रोशन किया था, अपने भारत का नाम रोशन किया। जी जी। तो कैसा लगा उस समय? तो बहुत उस समय तो बहुत खुशी, बहुत अभी तक उसकी समझ लीजिए वो खुशी ख़त्म नहीं होने वाली है, इतना खुशी महसूस हुआ। बस मेडल जीत कर आते हैं तो आप लोग की और खुशी का? अरे तो फिर तो बहुत खुशी की बात है। मतलब वो एक इतिहास में दर्ज हो जाएगा हमारे फैमिली के और यहाँ अपने गांव का और देश, जिले का, देश का, सबके लिए बहुत। चयन हुआ होगा तो आप लोगों के पास तमाम फोन आए होंगे, तमाम लोगों को बधाई है। बहुत लोगों को नया बातचीत हुआ, सब लोग खुश थे, बहुत लोग खुश थे। जो भी अपने जान पहचान वाले जितने भी लोग, सब लोग बधाई दिए, बहुत खुश। हम लोग भी बहुत अंदर से खुशी महसूस है कि हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, हमारे सगे भतीजे हैं। उससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है कि अपने घर का आदमी यहाँ तक पहुँचे, उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे कि ओलंपिक? हमारा शुभकामना यही कि ओलंपिक में वो जाएं और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दें, मतलब भारत का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे और पदक जीत के आएँ, गोल्ड मेडल जीत के आएँ, गोल्ड ही जीते, हम तो यही चाहेंगे, हमारे यही शुभकामना है। जहां ललित के कोच परमानंद मिश्रा ने ललित के ओलंपिक में जाने को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि ललित काफी मेहनती और अनुशासित और अपने कार्य के प्रति लगनशील रहने वाला है। ललित को देख शहर के हॉकी खिलाड़ी काफी उत्साहित है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि ललित देश के लिए मेडल जीत कर लाए। कैसा रहा? ललित बचपन से ही बहुत ही सिंसियर, समझदार बच्चा था। बड़े छोटे का लिहाज करना और इतना उसके अंदर लगन था कि बच्चापन में ही उसको जो कह दिया जाता था, उसको जब तक उसको कंप्लीट न कर ले, मतलब ये नहीं कि अगर कोच साहब कह दिए तो वो फॉर्मेलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं उसके पास। जो चीज़ उसको बोल दिया गया है उसको कंप्लीट करने के बाद मतलब कि इधर उधर की बातें नहीं करता था। अपने जो भी आप कहते थे वो उसको ब्रह्म मल्लिक को मानता था, जो सर कह दिए, मदर फादर की भी बात नहीं सुना,
जो कोच साहब बोल दिए वही करना है। इनके मदर फादर भी आप इस पर सवाल करेंगी तो उन मतलब कोच साहब के अलावा किसी को कोई परवाह नहीं करना और अपने काम में रहना। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ग्राउंड पे है तो जितना देर तक ग्राउंड पे है कभी ये उस कंप्लेन नहीं मिला कि कहीं से भी वो काम के प्रति अपने वर्क के प्रति कहीं से भी वो लापरवाह हो। तो बहुत सिंसियर बच्चा था। आप काफ़ी वर्ष हो गया है ललित हाँ, को जानते हुए। हाँ। कभी आपको लगा कि ललित हॉकी से इधर उधर या किसी और गेम में या ऐसा कभी प्रतीत हुआ कि आपने बता रहे थे कि जैसे कि कभी भी हमने उनको अगर कुछ कहा तो वो चीज़ें कंप्लीट उन्होंने की, तो ऐसा कभी महसूस हुआ कि ललित हॉकी से थोड़ा इधर उधर हटके? ना, ये कभी ऐसा वो सोचा ही नहीं था। उसका एक जुनून था हॉकी का, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ मोहम्मद शाहिद या हॉकी का जो यहाँ इन्वायरमेंट है इस एरिया में, मतलब घर घर से लोग खेलने जाते हैं, तो हॉकी के अलावा उसका कोई और गेम पे कोई रुझान नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है यूपी कॉलेज में, और डे बोर्डिंग स्कीम थी। 300 रुपया पर मंथ एक बच्चे को मिलता था, जिसको सेलेक्ट करेंगे 300 रुपया पर मंथ। तो उस स्कीम में ये था। आज का समय जो है बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन पिछला जो समय था, हाँ, अगर माना जाए तो उसमें पैसे की तमाम दिक्कतें रही होगी और खेल कूद में भी हर चीज़ें जो है कहीं ना कहीं महंगी आती है। हाँ। कैसे ये सब मैनेज? ये सब हम मैनेज किए। तो उनको कहीं समस्या है? ये सब मैनेज हम किए, कोई समस्या नहीं हुई। न घर को भी कोई बर्डन था। सब उसका खेल कूद का जो भी सामान है उसमें उसको चिंता और करने की जरूरत नहीं थी। और जो भी हमारे पास बच्चे थे स्कीम में, तो हमारा ऐसा था कि जो पैसे वाले हैं बोल दिए कि दो आप जालंधर गए हैं या मेरठ गए हैं तो 2-4 स्टिक लेते रहिएगा। तो इस तरह भी स्टिक लड़कों को बच्चों को हम देते थे। कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे ओलंपिक में होना ललित के लिए, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि आते हैं लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन ललित का हुआ है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ललित के लिए और देश के लिए भी। बहुत संघर्ष किया है बचपन से ही अब तक, और ओलंपिक में ललित और राष्ट्रीय टीम जो है कुछ करे देश के लिए, हम लोगों की यही शुभकामनाएं हैं। बात करें और बच्चे हैं, जैसे अभी युवा बच्चे जितने आ रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्टेडियम में जाते हैं, मन कुछ तो और रहता है, लेकिन स्टेडियम में पहुंचने के बाद उनका मन या क्रिकेट के रुझान पे बास्केटबॉल वॉलीबॉल तमाम है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का क्रिकेट पे ध्यान होता है। तो ऐसे बच्चों को कुछ आप बताना चाहेंगे या इस खेल के प्रति उनको उत्साह देना चाहेंगे? देखिए, हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉकी कोच, और हम लोग टैलेंट सर्च करते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है यूपी कॉलेज। भारत सरकार हमको भेजी है, पूरा उसका जो बच्चों का खर्च है सब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बियर करती है। हम लोगों को किसी भी जगह भेजते हैं तो यही टैलेंट सर्च के लिए। तो इतना ज़रूर है कि बच्चे का क्या रुझान है, एक बच्चा कहीं कंसंट्रेट है कि नहीं है, वो 2 महीना 4 महीना में पता लग जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग हॉकी में नहीं रखेंगे। तो जो बच्चे हॉकी खेलने के लिए आए हैं वो उनका रुझान उसी में है, अदर गेम का कोई मतलब नहीं रखते। तो ये तो हम लोगों के खोज का नतीजा है। बात करें अपने वाराणसी लेवल में, पूरी दुनिया में ललित जी ने नाम रोशन किया, कितना और भी जो बच्चे साथ में थे उनको पता चला तो कितना खुशी थी और क्या माहौल था उस समय जब ये पता चला कि ओलंपिक में ललित जी का हुआ है? और भी बच्चे आपके यहाँ उनके साथ उनके जूनियर होंगे, सीनियर होंगे, कैसा माहौल? मतलब कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ तक कि बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी लोग, मतलब उनके खुशी का कोई
ठिकाना नहीं है। आप कहीं भी इस एरिया में जाइए कि ललित हमारा बेटा है, हमारा नाती है, मतलब बूढ़े से लेके बच्चे तक इतना उत्साहित है, इतना मोटिवेट है बच्चे जिसका कोई हिसाब नहीं। ललित के जैसे ही और बच्चों को आप आगे लाने का प्रयास करते रहेंगे, क्या ऐसा कुछ जो गरीब बच्चे जो नहीं खेल पाते हैं, हाँ। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब सारी चीज़ें मुहैया नहीं हो पाती है, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने? देखिए हमारा तो अलग है। अगर जो बच्चा आता है ग्राउंड पे छोटा, उसको अगर अभाव है तो वो हमारा काम है कि हम उसको बॉल, किट और सब मुहैया कराएं। इतना हमारे पास कैपेसिटी है। इतने दोस्त मित्र लोग हैं कि सबको पता है कि किसी दुकान को कोई साहब बोल दिए कि यार 2-4 स्टिक सेट भेज देना, लड़के को भेज देंगे, दे देना, आ गया। तो इस तरह का हम प्रयास करते हैं। क्या शुभकामना देना चाहते हैं ललित जी को? हमारी यही शुभकामना है कि देश को जो है मेडल दिलाएं, देश और देशवासियों का जो मनोबल है, जो उम्मीद है, उसमें लोग खरा उतरे। आपकी ये बात कुछ सीएम या प्रधानमंत्री से बात हुई क्या आपकी बात? नहीं, हमारी बात नहीं, हमारी बात नहीं हुई। और कोई ज़रूरी नहीं कि बातें हो। जैसे कि अच्छा इसलिए जा रहा है कि जैसे कि आप कोच थे, आप सर्वसर्वा थे, तो आपसे बात हुई है? ऐसा है कि जो ये पीरियड चल रहा है ओलंपिक का, अभी तो जो प्लेयर जा रहा है, ये संभव नहीं है कि 4 दिन में 139 प्लेयर हैं सब गेम मिला के। इनसे पॉसिबल नहीं है कि पीएम जो है सबसे बात कर सके। अब ओलंपिक के बाद बात करेंगे। और अभी सीएम से बात हुई थी उत्तर प्रदेश ललित के माता पिता से। अब वो बोले हैं कि अब जाने के पहले ओलंपिक हम आप लोगों के जो हमारे 10 प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश के ओलंपिक में जा रहे हैं, उनके मदर फादर को हम लखनऊ बुलाएंगे, वहाँ आप लोगों से हालचाल करेंगे। तो टाइम का थोड़ा सा है। हम लोग यही दुआ करेंगे, देश का यही है कि कम मेडल लेके आएँ।